कहानी की शुरुआत होती है सेकेंड सेंचुरी में, जहाँ पे गाड़ी से लेके ठेले तक सब कुछ एडवांस और हाईटेक हो चुका था। लोग अपना सारा काम रोबोट से करवा रहे थे और शहर के ऊपर बने एक फैक्ट्री, मासूबा फैक्ट्री में अभी भी रोबोट बनने का प्रोडक्शन जारी था। और तभी हमें सेकेंड सेंचुरी के हरामी गुंडे देखने को मिलते हैं, जिनके पीछे सेकेंड सेंचुरी की हाईटेक पुलिस पड़ी हुई थी। इसी भागा दौड़ी के दौरान वो गुंडे किसी और टाइम में चले जाते हैं और उनकी शिप से एक बिजली आके उसी फैक्ट्री के एक रोबोट पे गिरती है, जिसकी वजह से उस रोबोट का एक स्क्रू ढीला हो जाता है और वो साला नीचे कूड़ेदान में जाके गिर जाता है और वो अपना लौंडा डोरेमोन होता है। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे डोरेमोन तो नीला था, ये तो पीला है। तो पीले से नीला कैसे हुआ वो तुम्हें आगे स्टोरी में पता चलेगा। वो हाईटेक कूड़ा गाड़ी डोरेमोन का काम तमाम करके उसे आग में फेंकने ही वाली होती है। तभी डोरामिया नाम की एक कैट रोबोट डोरेमोन को बचा लेती है और ये कैट रोबोट और कोई नहीं बल्कि डोरेमोन की फर्स्ट सेटिंग होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसी फैक्ट्री में बने सारे रोबोट्स का एडमिशन स्कूल में करवा दिया जाता है। तो बेसिकली इस स्कूल में रोबोट्स को वो सारी चीजें सिखाई जाती हैं जिसकी मदद से वो इंसानों के साथ आराम से रह सके और इंसानों की मदद कर सके। और जो रोबोट ये सब चीजें सीख जाते हैं उन्हें मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है और उसी स्कूल में हमारे डोरेमोन को भी भर्ती किया जाता है, क्योंकि बिजली गिरने की वजह से हमारा डोरेमोन एक डिफेक्टिव माल बन चुका है। तो हमारा डोरेमोन स्कूल में कोई भी चीजें ढंग से नहीं कर पाता। डोरेमोन 4 डायमेंशन पॉकेट को यूज करने जैसा आसान काम भी नहीं कर पाता था। डोरेमोन की वो हालत देखते हुए वहां का प्रिंसिपल वो डोरेमोन को अपने ऑफिस में बुलाता है और डोरेमोन से पूछता है कि तुम्हें भी हमने बाकी रोबोट्स की तरह सेम प्रोसेस के साथ बनाया है, तो तुम डिफेक्टिव कैसे निकल गए? अब जब तुम डिफेक्टिव निकल ही गए हो तो तुम्हें हमें डिस्पोज करना ही पड़ेगा। ये सुनकर डोरेमोन की फटके हाथ में आ जाती है और फिर डोरेमोन प्रिंसिपल से अपनी जान की भीख मांगता है और उसके बाद प्रिंसिपल डोरेमोन को डिफेक्टिव रोबोट्स के स्कूल में भेज देता है। यह भी नॉर्मल स्कूल की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पे सारे डिफेक्टिव माल होते हैं और उन्हें थोड़ी अलग टाइप की ट्रेनिंग देते हैं और इम्प्रूव करने का ट्राई किया जाता है। और जब अपना लौंडा अपने नए स्कूल में जाता है तब वहां पे उसे नोरामिया मिलती है, जो कि डोरेमोन को देखते ही खुश हो जाती है। और उसी स्कूल में सुनियो और जियान जैसे 2 डिफेक्टिव रोबोट भी होते हैं, जो कि डोरेमोन को देखते ही उसकी पॉकेट छीनने का ट्राई करते हैं। लेकिन वहां पे डोरेमोन की सेटिंग डोरामिया आके उसे बचा लेती है और फिर डोरेमोन को उसके नए स्कूल में नई ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कैलकुलेशन करना, गैजेट यूज करना या फिर बच्चों की केयर करना। और फिर डोरेमोन की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, जिसमें अपना लौंडा 2 मार्क के साथ पास हुआ था। और फिर ऑडिशन का दिन आता है, जिसके लिए डोरेमोन काफी ज्यादा नर्वस था और नोरामिया उसे मोटिवेट करने का ट्राई करती है। और उस लड़की की पॉकेट काफी स्पेशल होती है, क्योंकि वो अपने पॉकेट से किसी भी टाइम की कोई भी चीजें ला सकती है। और फिर वो अपने पॉकेट से डोरा केक निकाल के डोरेमोन को देती है, जो कि डोरेमोन को काफी ज्यादा पसंद आता है। और फिर अपना लौंडा मोटिवेट हो जाता है और फिर एक के बाद एक सारे रोबोट बिकने लग जाते हैं और फिर फाइनली डोरेमोन को कोई नहीं खरीदता। और जैसे ही डोरेमोन निराश होता है तब उसे पता चलता है कि उसे किसी ने तो खरीद लिया है, और वह और कोई नहीं बल्कि शिवासी होता है, जिसने डोरेमोन को गलती से खरीद लिया था। और शिवासी और कोई नहीं बल्कि नोबिता के पोते का पोता है। और उसके बाद डोरेमोन को शिवासी के घर डिलीवर कर दिया जाता है और दोनों साथ में ही रहते हैं। डोरेमोन शिवासी का काफी अच्छे से ख्याल रखता है और जब एक दिन शिवासी डोरेमोन के लिए एक स्टैचू बना रहा था तब उसे डोरेमोन के कान बनाने में काफी तकलीफ हो रही थी। तो उस चीज को फिक्स करने के लिए वो एक चूहे टाइप का रोबोट निकालता है और उसे बोलता है कि डोरेमोन के कान फिक्स कर दो। लेकिन वह नालायक चूहा स्टैचू नहीं बल्कि असली डोरेमोन के कान ठीक करने लग जाता है। ठीक तो क्या, साले ने उसके कान ही कुतर दिए थे। और इस प्रोसेस में डोरेमोन काफी डर जाता है और इसी रीजन से डोरेमोन चूहों से डरता है। और उसके बाद शिवासी डोरेमोन को एक सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करता है और फिर उसका इलाज शुरू होता है। लेकिन वहां भी कुछ गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से डोरेमोन के दोनों कान गायब हो जाते हैं। और डोरेमोन को टकला देख के सब उसका वहां पे मजाक उड़ाते हैं और इवन उसकी सेटिंग भी उसका मजाक उड़ाती है। ये देख के डोरेमोन काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और फिर वहां से भाग जाता है। और फिर अपने गम को भुलाने के लिए डोरेमोन अपनी जेब से एक बोतल निकालता है। डोरेमोन को लगता है कि उस बोतल में लिक्विड इंक्रीजमेंट नाम की एक ड्रिंक होती है, लेकिन एक्चुअल में वो डीमोटिवेशन वाली ड्रिंक पी लेता है, जिसे पीकर अब डोरेमोन और भी ज्यादा दुखी हो जाता है और इतना दुखी होता है कि वो फूट फूट के रोता है और उसके आंसू से डोरेमोन का पीला कलर निकल के बह जाता है। और अब अपना लौंडा नीला हो चुका था
और बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ला के रोने की वजह से डोरेमोन की आवाज भी बदल चुकी थी। और फिर वहां पे डोरामी आती है, जो कि खुद को डोरेमोन की बहन बताती है। वो बताती है कि वो और डोरेमोन सेम फैक्ट्री में सेम ही कैन के ऑयल से बने थे, और जिसकी वजह से अब वो दोनों भाई बहन हैं। शिवासी एक्चुअल में डोरेमी को डिप्रेस्ड डोरेमोन का ख्याल रखने के लिए लेके आया हुआ होता है, और डोरेमी डोरेमोन को बताती है कि शिवासी कहीं पे गायब हो गया है, और जिसे सुन के डोरेमोन और भी ज्यादा दुखी हो जाता है और वो अपने आप को ब्लेम करने लगता है। और फिर डोरेमी डोरेमोन को मोटिवेट करने के लिए मोटिवेशन वाला लिक्विड निकालती है, जिसे पीने के बाद अपना लौंडा बहुत ही तेजी से भागने लग जाता है। अब अपना लौंडा डोरेमोन बहुत ही तेजी से भाग रहा था, और फिर सीन शिफ्ट होता है जहां पे हम देखते हैं कि टाइम पेट्रोल हाईटेक गुंडों को पकड़ने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन गुंडे लोग बचने के लिए शिवासी को किडनैप कर लेते हैं। तभी अपना डोरेमोन फुल स्पीड से भागता हुआ आता है, और वो उसी स्पीड से जाके टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो शिप क्रैश हो जाती है, और टाइम पेट्रोल उन गुंडे लोगों को पकड़ लेती है। और फिर शिवासी और डोरेमोन मिलते हैं, और जब डोरेमोन की कलर और आवाज चेंज हो गई थी, तब भी शिवासी डोरेमोन को पहचान रहा था। तब डोरेमोन को पता चलता है कि शिवासी एक्चुअल में उसकी केयर करता है, और फिर सबको घर भेजने के लिए डोरेमोन अपनी जेब में हाथ डाल के एनीवे डोर निकालने का ट्राई करता है, लेकिन ये नालायक बिल्ला अपना पॉकेट कहीं खो के आ चुका था। और तभी वहां पे नोरामिया और डोरेमी आती हैं, जो कि डोरेमोन की पॉकेट अपने साथ ले आती हैं। और फिर क्रिसमस का दिन दिखाया जाता है, जहां पे शिवासी अपने हाथ से बनाया हुआ स्टैचू डोरेमोन को गिफ्ट देता है, और फिर अचानक से वहां पे डोरेमोन की बहुत सारी नाजायज औलादें आ जाती हैं, और वहां पे डोरेमोन के स्कूल का वो प्रिंसिपल आता है, जिसने डोरेमोन को टाइम पेट्रोल की मदद करने के लिए मिनी डोरेमोनस गिफ्ट दिए हैं। और साथ ही साथ वो प्रिंसिपल डोरेमोन को एक हाईटेक 4 डायमेंशन पॉकेट देता है, जिसे डोरेमोन अच्छे से यूज कर सकता है। और इसी रीजन की वजह से डोरेमोन के पास 2 पॉकेट होती हैं, एक स्पेशल पॉकेट और एक स्पेयर पॉकेट, जो कि तुमने डोरेमोन के काफी एपिसोड्स में देखा भी होगा। और फिर डोरेमोन अपनी जेब में हाथ डाल के एक गैजेट निकालता है, जिससे वो सबको ड्रिंक सर्व करता है, और फिर शुरू होती है अय्याशिया। और फिर जैसे जैसे शिवासी बड़ा होता है, उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली के ऊपर तो बहुत ज्यादा कर्जा है, जिसकी वजह से उसके आने वाली जनरेशन के एल लगे पड़े हैं। तो शिवासी डिसाइड करता है कि वो पास्ट को ठीक करेगा, जिसकी वजह से उसका फ्यूचर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। और फिर डोरेमोन को साथ लेके टाइम मशीन में बैठ के वो तैयारी करता है नोबिता के पास जाने की। फिर हमें दिखाया जाता है नोबिता नाम का एक आलसी लड़का, जो कि अपनी गर्मी की छुट्टियों में मस्त मौज काट रहा था। और फिर थोड़ी देर में एक आकाशवाणी होती है कि तुम ट्रक से टकरा जाओगे और आग में जल जाओगे। ये सुनकर नोबिता की फटके 4 हो जाती है, और फिर डोर से अपना डोरेमोन एंट्री मारता है, जिसे देख के इस बार भी नोबिता की फटके 8 हो जाती है। और डोरेमोन नोबिता को बताता है कि वो फ्यूचर से उसकी हेल्प करने के लिए आया है, जिससे उसका फ्यूचर अंधकार में ना जाए। तभी डोरेमोन वहां पे डोरा केक देखता है, और डोरेमोन डोरा केक ठूस के वापस से ड्रोर में चला जाता है। और वहां पे नोबिता एकदम कंफ्यूज हो जाता है कि ये मेरी जिंदगी में अभी क्या हुआ। और उसके थोड़ी देर बाद डोर से डोरेमोन और शिवाशी साथ में निकलते हैं। शिवाशी नोबिता को बताता है कि वो उसका परपर पोता है, और शिवाशी नोबिता को कहता है कि तू फ्यूचर में बिल्कुल भी कामयाब नहीं है, तू फ्यूचर में गरीब है, फ्यूचर में तेरे बच्चे भी गरीब हैं, तेरी वजह से मैं भी गरीब हूँ, तेरी शादी शिजुका से नहीं बल्कि जैको से हुई है। ये सुन के अपना लौंडा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और उसके बाद नोबिता उन दोनों को लात मार के भगा देता है, और फिर नोबिता खुद भी घर से बाहर चला जाता है। और फिर उसके बाद एक खिलौने वाला ट्रक उसके पिछवाड़े में आने लगता है, और फिर नोबिता को रियलाइज होता है कि डोरेमोन की भविष्यवाणी तो सच हो रही है। और फिर नोबिता को देख के जैको हंसने लग जाती है, और फिर नोबिता उसे डांट देता है, और जैको रोने लग जाती है। और फिर जब नोबिता जा रहा होता है, तभी एक बुढ़ा नोबिता पे पानी डाल देता है, और फिर वो बुढ़ा नोबिता को आग सेकने के लिए इनवाइट करता है। और तभी नोबिता रियलाइज करता है कि इस चीज को आग में जलना कह सकते हैं, और डोरेमोन की सारी भविष्यवाणी को सच होते हुए देख के वो सीधा घर की तरफ भागता है। और फिर नोबिता फ्यूचर एल्बम देखता है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता, और ना ही उसे कोई नौकरी मिलती है, और मजबूर नोबिता को जैको से शादी करनी पड़ती है। और नोबिता जो कंपनी शुरू करता है उसमें भी आग लग जाती है, और वो कर्जे में डूब जाता है। ये देख के नोबिता फूट फूट के रोने लग जाता है। और फिर तभी वहां डोरेमोन और शेवासी आते हैं, और शेवासी नोबिता को बोलता है कि आपकी वजह से हमारी आगे की जनरेशन ने अपनी लाइफ गरीबी में गुजारी है, जिसकी वजह से मुझे पॉकेट मनी भी कम मिलती है। शिवासी नोबिता को डोरेमोन देता है, और नोबिता को बोलता है कि आज से यह नीला बिल्ला आपकी हेल्प करेगा। शिवासी डोरेमोन को वहीं छोड़ के चला जाता है, और फिर नोबिता डोरेमोन को शहर दिखाने के लिए लेके जाता है, और वो चोमू डोरेमोन नोबिता के पिछवाड़े में बम्बू कप्टर लगा देता है, और नोबिता के बदले नोबिता का कच्छा उड़ रहा था, और नोबिता सीधा जमीन पे गिरता है।
वो भी जियान के सामने। और जियान को याद आता है कि इस साले ने मेरी बहन को तो छेड़ा था। तो जियान नोबिता को पीटने ही वाला था कि डोरेमोन अपने गैजेट की मदद से नोबिता को बचा लेता है और फिर नोबिता डोरेमोन को अपनी फैमिली से भी मिलवाता है। और फिर नोबिता की मम्मी नोबिता को बोलती है कि इस अजीब नीले जंगली बिल्ले को जहां से भी उठा के लेके आए उसे वहीं छोड़ दे। लेकिन थोड़े टाइम बाद नोबिता की फैमिली डोरेमोन को रखने के लिए मान जाती है और उसके बाद नोबिता और डोरेमोन एक साथ मिलकर रहते हैं, बहुत सारे एडवेंचर करते हैं, बहुत सारी मेमोरीज बनाते हैं और डोरेमोन नोबिता को हर मुसीबत से हर बार बचा लेता है। लेकिन आगे नोबिता पे नहीं बल्कि डोरेमोन पे ऐसी मुसीबत आने वाली थी जो कि नोबिता को कंप्लीटली बदल देती है। हमेशा की तरह जियान से पिट के जब नोबिता घर आता है तब वो डोरेमोन से गैजेट मांगता है और नोबिता देखता है कि डोरेमोन ना ही कुछ बोल रहा है और ना ही कोई मूवमेंट कर रहा है, जिसे देख के नोबिता काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो सीधा डोरेमी को कॉल लगा देता है और डोरेमी को सारी सिचुएशन बताता है। डोरेमी नोबिता को बताती है कि डोरेमोन की बैटरी खराब हो गई है, तो नोबिता कहता है कि चलो इसकी नई बैटरी लगा देते हैं। लेकिन डोरेमी नोबिता को बताती है कि कैट रोबोट्स की बैटरी उनके कानों में होती है ताकि टाइम आने पे उनकी बैटरी को इजीली बदला जा सके। बट डोरेमोन के कानों ऑलरेडी वो चूहा खा चुका था, जिसकी वजह से अब यह चीज पॉसिबल नहीं है। और फिर नोबिता टाइम मशीन का यूज करके फ्यूचर में जाने की ट्राई करता है, लेकिन वो देखता है कि टाइम मशीन तो वहां है ही नहीं। डोरेमी नोबिता को बताती है कि अब जब डोरेमोन खराब हो गया है तो टाइम पेट्रोल ने नोबिता के टाइम में आने से बैन लगा दिया है। और फिर डोरेमी नोबिता को कहती है कि अगर तुम किसी भी तरीके से टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में जाके डोरेमोन की बैटरी चेंज कर भी दो तब भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि नई बैटरी लगाने से डोरेमोन रिसेट हो जाएगा और वो नोबिता को पूरी तरीके से भूल जाएगा और वो डोरेमोन पहले वाला डोरेमोन नहीं होगा बल्कि एक पूरा नया डोरेमोन होगा। ये सुन के नोबिता काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और डोरेम नोबिता को बताती है कि अब बस दो ही रास्ते हैं। पहला है टाइम पेट्रोल को मना के तुम किसी तरीके से डोरेमोन को फ्यूचर ले जाओ और उसकी बैटरी चेंज कर दो, जिससे डोरेमोन तुम्हारे बारे में और तुम्हारे साथ बिताई हुई सारी मेमोरीज को भूल जाएगा और उसके साथ नई मेमोरीज बनाओ। और दूसरा रास्ता ये है कि हमें ऐसी टेक्नोलॉजी आने का वेट करना पड़ेगा जिससे डोरेमोन की बैटरी भी चेंज हो जाए और डोरेमोन रिसेट भी ना हो। और डोरेमी नोबिता को यह भी बताती है कि थोड़ी देर में उसका टाइम टीवी वाला कनेक्शन भी टूट जाएगा और वो आज के बाद कभी भी डोरेमी से बात नहीं कर पाएगा। और थोड़ी देर बाद कनेक्शन भी टूट जाता है। उसके काफी टाइम बाद भी नोबिता डोरेमोन के लिए बहुत ज्यादा दुखी होता है और नोबिता के मॉम एंड डैड उसे मूव ऑन करने के लिए बोलते हैं, लेकिन डोरेमोन को बुलाना नोबिता के लिए इम्पॉसिबल था। और इसी बीच नोबिता अपने किसी भी दोस्त से बात नहीं कर रहा था और जब सिजुका नोबिता से पूछती है कि वो एक हफ्ते से स्कूल क्यों नहीं आ रहा, और उसके बाद नोबिता सिजुका को डोरेमोन के बारे में बताता है और उसके थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि नोबिता कंप्लीटली चेंज हो चुका है। वो डेली स्कूल जाता है और नोबिता हरदम बस पढ़ाई करता रहता है। नोबिता दिन रात पढ़ाई करता है क्योंकि उसने ठान लिया था कि वो किसी भी टेक्नोलॉजी का वेट नहीं करेगा, बल्कि वो खुद ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएगा जिससे डोरेमोन की बैटरी भी चेंज हो जाए और डोरेमोन की सारी यादें, सारी मेमोरीज उसके साथ रहे। उसके कुछ साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि नोबिता और उसके दोस्त अब यूनिवर्सिटी में पहुंच चुके हैं और नोबिता अब हर बार यूनिवर्सिटी में टॉप करता था। बट नोबिता को रिजल्ट से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, उसे बस नॉलेज से मतलब था। और उसके बाद नोबिता यूनिवर्सिटी से भी पास आउट हो जाता है और वो रोबोटिक्स की पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर जाता है। ऐसा करते करते कुछ साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि नोबिता बहुत बड़ा आदमी और एक रोबोट साइंटिस्ट बन चुका है। नोबिता के हार्ड वर्क और उसके सक्सेस को देख के शिजुका भी सेट हो जाती है और शिजुका उसकी औरत बनने के लिए तैयार हो जाती है। नोबिता और शिजुका की शादी होती है और शादी के बाद वो एक बहुत ही बड़े घर में शिफ्ट हो जाते हैं जहां पर नोबिता का एक पर्सनल लैब था और उसी लैब में वो डोरेमोन के लिए बैटरी बनाने का ट्राई करता रहता था, लेकिन मोस्टली उसके एक्सपेरिमेंट फेल ही हो रहे थे। ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते थे, लेकिन एक बहुत ही बड़ा आदमी इस मामले में नोबिता की फाइनेंशियली काफी हेल्प करता है और वो आदमी कौन है आगे स्टोरी में पता चलेगा। और नोबिता डोरेमोन को ठीक करने का ट्राई कर रहा था, इसके बारे में शिजुका को भी पता नहीं था और ना ही नोबिता शिजुका को अपने लैब में आने देता था। और बहुत सालों तक नोबिता डोरेमोन को ठीक करने का ट्राई करता है और सीन शिफ्ट होता है जहां पे हम डेगिसुगी को देखते हैं जो कि अब प्रेसिडेंट बन चुका था। डेगिसुगी सुनियो और जियान आपस में चिल आउट कर रहे होते हैं और डेगिसुगी उन दोनों को एक टॉप सीक्रेट बात बताता है कि आज से 35 साल पहले नोबिता ने डोरेमोन को उसको ठीक करने का प्रॉमिस किया था
और आज नोबिता डोरेमोन को एक बार फिर से स्टार्ट करने वाला है, और अगर ऐसा होता है तो पूरा फ्यूचर बदल जाएगा। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो आदमी नोबिता को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि जापान का प्रेसिडेंट डिकिसुकी होता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे नोबिता काफी खुश होकर शिजुका को बताता है कि वो काफी सालों से डोरेमोन को ठीक करने का ट्राई कर रहा था, और अगर आज सब कुछ सही जाता है तो डोरेमोन फाइनली ठीक हो जाएगा। और फिर फाइनली नोबिता स्विच को ऑन करता है और स्विच ऑन होते ही डोरेमोन एक्टिव हो जाता है और वो बोलता है कि नोबिता क्या तुमने अपना होमवर्क किया। और ये सुन के नोबिता और शिजुका के आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर नोबिता डोरेमोन को पिछले 35 सालों की सारी कहानी बताता है। और जो ये स्टोरी थी कि डोरेमोन खराब हो जाता है और नोबिता एक बड़ा साइंटिस्ट बनके उसे ठीक करता है, ये एक्चुअल में एक फैन मेड स्टोरी है और डोरेमोन की कोई भी एंडिंग वाली ऑफिशियल स्टोरी नहीं है। और आई होप तुम लोगों को यह वीडियो देख के मजा आया होगा, तो लाइक करके जरूर से जाना और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना। मैं मिलता हूं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।